हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये है मेरा घर। आज के दिन आपको थोड़ी सी आवाज एको सुनाई दे सकती है क्योंकि हॉल काफी लंबा चौड़ा है। मैं कोशिश करूंगा साउंड को अच्छे तरीके से मॉड्यूलेट करके एको कम करूं और आपको अच्छा प्रेजेंट कर पाऊं। फिर भी थोड़ा बहुत एको आ जाए तो प्लीज आज के दिन थोड़ा एडजस्ट कर लेना। वैसे तो मैं हर एक वीडियो की शुरुआत एक अच्छे से चुटकुले के साथ करता हूं, लेकिन आज नहीं हो पाएगा क्योंकि रात के 12:30 बज गए यार, नींद आ रही है मुझे। चलो कोई नहीं, लेट्स रोल द इंट्रो। यारों, प्रीवियस वीडियो में अपन ने देखा पल्स ऑक्सीमीटर आखिर किस तरीके की मशीन होती है। मेडिकली एक पल्स ऑक्सीमीटर का इंपॉर्टेंस क्या होता है, खासतौर पे इस कोरोना वाले माहौल में एक पल्स ऑक्सीमीटर का रोल एक्चुअल में क्या होता है, उसे किस तरीके से हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। बहुत अच्छी लगी वीडियो लोगों को और कुछ इंटरेस्टिंग से कमेंट्स हमें मिले हैं, जैसे कि सबसे सस्ता वाला पल्स ऑक्सीमीटर कौन सा है, या फिर पल्स ऑक्सीमीटर आखिर किस तरीके से काम करता है। तो ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। चलो शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन को लेकर। पल्स ऑक्सीमीटर आखिर किस तरीके से काम करता है, वो समझने से पहले आपको एक छोटी सी जादू दिखाता हूं जो आपने कभी ना कभी बचपन में या जवानी में भी ट्राई की ही होगी। आज के जमाने में हर एक के पास ऐसे बड़े स्क्रीन वाला एक सेलफोन होता है जिसके अंदर एक एलईडी फ्लैशलाइट भी होती है। तो हमें इस एलईडी फ्लैशलाइट को सबसे पहले चालू करना है। ये हमने कर दिया चालू। ये देखो, ये मैंने अपनी उंगली रख दी फ्लैशलाइट पे और ये लाइट आर पार जा रही है अपनी उंगली से। ये चीज मुझे बचपन में बड़ी फैसिनेटिंग लगती थी। ये पल्स ऑक्सीमीटर भी कुछ इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। अगर आप इसकी मैकेनिज्म अच्छे से समझोगे ना तो आपको इसमें दो हिस्से दिखाई देंगे। एक ऊपर वाला हिस्सा यानी कि जिसे बोला जाता है प्रोजेक्टर, और ये नीचे वाला हिस्सा जिसे बोला जाता है रिसीवर। यानी कि ऊपर वाले हिस्से में होता है एक लाइट सोर्स जो इंफ्रारेड लाइट एमिट करता है। जब हम ये उंगली इसमें फंसा देना ऐसे अनक्लैम्प करके, तो ऊपर वाला हिस्सा लाइट एमिट करता है जो अपनी उंगली के आर पार जाके नीचे रिसीवर उसे कलेक्ट करता है। जब भी अपन सांस लेते हैं तो सांस के साथ ऑक्सीजन अपनी लंग्स में चला जाता है और लंग्स से सीधे ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है। तो एग्जैक्टली कहां पे डिसॉल्व होता है, तो ब्लड में कई सारे स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनमें आरबीसीज भी एक होते हैं, यानी कि रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। आपने एक ना एक बार तो लैब टेस्ट की रिपोर्ट में आपने देखा ही होगा। तो ये रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, हर एक सेल के अंदर। तो ये अंदर लिया हुआ ऑक्सीजन उस हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होता है। फिर ये रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स ब्लड फ्लो के साथ अपने पूरे बॉडी में फैल जाते हैं, पूरे ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करते हैं। हर एक ह्यूमन सेल को सरवाइव करने के लिए, उसके नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो हर एक सेल को ऑक्सीजन का सप्लाई करने का काम ये हीमोग्लोबिन यानी कि ये आरबीसीज करते हैं। सामान्य भाषा में समझा जाए तो इस उंगली में अभी खून बह रहा है। खून के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंडेड होता है, यानी कि पूरी उंगली में फिलहाल ऑक्सीजन है। हमें बस उसकी इंटेंसिटी चेक करनी है कि कितना ज्यादा ऑक्सीजन है या कितना कम ऑक्सीजन है। अगर इस मशीन के बारे में बात करें तो ऊपर लाइट सोर्स है जो नीचे लाइट एमिट करता है इस रिसीवर के पास, जैसे कि मैंने बताया। तो मान लो कि इसने अगर 100 लाइट रेज नीचे इस रिसीवर के पास भेजे, जिसमें से 99 रेज इस उंगली के अंदर जो हीमोग्लोबिन है ना उसने एब्जॉर्ब कर लिए, सिर्फ एक रे यहाँ रिसीवर तक पहुंच गया। तो समझ लेना आपके खून का ऑक्सीजन लेवल 99 है, यानी कि आपके खून में जो हीमोग्लोबिन है वो काफी हद तक ऑक्सीजनेटेड है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, 10 रेज या 11 रेज इस रिसीवर तक पहुंच जाते हैं, यानी कि काफी हद तक ये हीमोग्लोबिन इस लाइट को रोक नहीं पाता रिसीवर तक पहुंचने से पहले। तो ऐसे केस को हाइपोक्सिया बोला जाता है, यानी कि आपके खून के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन से बाइंडेड नहीं है। तो जितने ज्यादा रेज ये उंगली एब्जॉर्ब कर रही है उतना आपका गाढ़ा खून, ऐसे आप समझ सकते हो, यानी कि उतना ज्यादा हीमोग्लोबिन आपके खून में है और आपका खून हाईली ऑक्सीजनेटेड है। और जितनी ज्यादा इंफ्रारेड रेस इस उंगली को आर पार भेद के जाती है, आप समझ लेना आपका खून उतना पतला होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन में इधर कुछ कमी है या फिर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं कर पा रहा है। रीजन कुछ भी हो सकते हैं। इस कोरोना के केस में क्या हो रहा है, आप जब भी ऑक्सीजन अंदर लेने की कोशिश करते हो तो आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होती है, यानी कि हाइपोक्सिया यहाँ से ही शुरू होता है। आपके पूरे ब्लड में ही ऑक्सीजन कम दौड़ता है, तो बेसिकली यहाँ तक बहुत कम ऑक्सीजन पहुंचता है। तो यही चीज डिटेक्ट करता है ये पल्स ऑक्सीमीटर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पल्स ऑक्सीमीटर को आइडियली हमें किस उंगली में यूज करना चाहिए। इन 3 उंगलियों में से कोई भी उंगली आप सिलेक्ट कर सकते हो। इन 2 उंगलियों को हमें यूज में नहीं लाना है। अगर किसी को हाथ ही नहीं है या उंगलियां ही नहीं है तो इन दैट केस हम ईयर लोब को भी यूज में ला सकते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर यूज करते वक्त हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी है। सबसे पहले तो हमें अपने हाथ अच्छे से सोप से वॉश करने हैं, बिल्कुल नॉन ग्रीसी, एकदम क्लीन होने चाहिए आपके हाथ। जरूरत पड़े तो अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर भी यूज कीजिए। अच्छे से क्लीन हाइजीनिक हाथों से ही इस मशीन को हैंडल कीजिए। सेकंड थिंग, कुछ लेडीज को मैंने देखा है पूरी उंगलियों में नेल पेंट लगे रहते हैं, बहुत ही थिक लेयर होता है। ये नेल पेंट इस मशीन
मशीन की रीडिंग के साथ इंटरफेयर कर सकता है। आफ्टर ऑल लाइट एमिट हो रही है, ठीक है, तो ये नेल पेंट उस मशीन की रीडिंग के साथ इंटरफेयर कर सकता है, आपको एक्चुअल रीडिंग नहीं मिल सकती। तो अगर आपने नेल पेंट लगाया है तो आपको सबसे पहले उसे एसीटोन से रिमूव करना है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मशीन बहुत ही डेलिकेट होती है, इसे हमें कहीं गिराना नहीं है, क्योंकि अगर ये गिर जाती है तो ये चीज वारंटी में कवर नहीं होती। एक और इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर AAA सेल्स यूज किए जाते हैं, तो जब भी हम इसे इस्तेमाल नहीं कर रहे होते तो इसके अंदर की बैटरीज हमें निकाल के साइड में रखनी है, वरना बैटरीज लीक हो सकती है और उस बैटरी के अंदर का केमिकल इस मशीन को खराब कर सकता है। आखिर में सबसे कॉमन सवाल बहुत लोगों ने पूछा है, सबसे सस्ता पल्स ऑक्सीमीटर हमें बताइए, 1500 से लेके 2000 तक। तो इस कैटेगरी का ये पल्स ऑक्सीमीटर फिलहाल आपको दिखाने के लिए मेरे पास है, इसका डेमो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा ये देखो, ये एक और पल्स ऑक्सीमीटर है जो इसी रेंज में अवेलेबल है। तो गाइज यहाँ पे आपको दिखाने के लिए मैंने लाया है 2 ऑक्सीमीटर्स, दोनों भी जेनेरिक है। आई मीन इसके ऊपर वैसे तो ब्रांडिंग दी है AFK, बट पता नहीं यार ये कौन से कंपनी की, टिपिकल नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट ही दिख रहा है ये। और अगर आप यहाँ पे इसके डिटेल्स चेक करोगे, अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे ना, तो मार्केटिंग कंपनी के डिटेल्स दिए गए हैं जो कि दिल्ली में है समवेयर, बट यहाँ पे बहुत ही छोटे फॉन्ट्स में एक और एड्रेस दिया है जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लोकेशन का एड्रेस है, जो कि चाइना की है। तो ये बेसिकली एक मेड इन चाइना प्रोडक्ट है, मार्केटेड बाय सम कंपनी इन दिल्ली। तो इसकी MRP यहाँ पे मेंशन की गई है 3999 रुपीज़ इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, लेकिन ये हमें कितने में मिलता है, 1500 रुपये के आसपास। इसकी प्राइस फ्लक्चुएट होती रहती है कंटिन्यूसली। और ये है दूसरा प्रोडक्ट जिसकी कोई ब्रांडिंग नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ऑक्सीमीटर लिखा है। यहाँ से हमें प्रोडक्ट आर पार दिखता है, कुछ फीचर्स दिए यहाँ पे जैसे कि ऑटो पावर ऑफ, लो बैटरी इंडिकेटर, क्वालिटी गारंटी कुछ लिखा है, लेकिन इस पर कोई गारंटी वारंटी नहीं है। यहाँ पे बस इसकी ब्रांडिंग है, यहाँ पे लेबल बट कुछ भी नहीं है। पीछे की तरफ इसकी MRP दी है जो कि 2999 रुपये, बट ये भी कुछ 1500 रुपये के आसपास आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो अपने पास बेसिकली ये 2 प्रोडक्ट है, एक काम करते हैं इसको साइड में रखते हैं, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, सिर्फ इसे अनबॉक्स करते हैं। कंप्लीटली प्लास्टिक बिल्ट है इसकी, कहीं पे भी मेटल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और ये सामने जो डिस्प्ले है ये TFT डिस्प्ले है। यहाँ पे अगर आप ठीक से देखोगे ना तो इस प्रोडक्ट को आप 5 साल तक यूज़ कर सकते हैं, ऐसे इंस्ट्रक्शन में मेंशन किया है। चलो इसको साइड में रखते हैं और चेक करते हैं कि बॉक्स के अंदर आखिर क्या क्या चीज़ें हमें अवेलेबल हुई है। तो सबसे पहले हमारे हाथ में आया है ये इसका यूज़र मैनुअल, जो कि बहुत ही ब्रीफ है, बहुत कुछ पढ़ने लायक चीज़ें है। उसके साथ हमें मिला है ये बैंड, जिसकी हेल्प से हम इस पल्स ऑक्सीमीटर को कहीं पे भी आसानी से कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे इसका होल दिया गया है, तो इस होल में ये लेस हम इंसर्ट करके इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसे भी साइड में रखते हैं। तो इसके साथ हमें मिला है एक QC पास, यानी कि ये एक क्वालिटी चेक्ड प्रोडक्ट है, बट बाकी सारे डिटेल्स चाइनीज़ में दिए गए हैं। इसको जूम करके आपको बताऊँ तो देखो, आपको डिसाइड करना है कि इस प्रोडक्ट पे ट्रस्ट करना है या नहीं। इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड द प्रोडक्ट इज़ गुड और बैड। एक काम करते हैं, अपन इसे यूज़ करके ही देखते हैं। ये 2 AAA सेल बैटरी है, हम इस पल्स ऑक्सीमीटर में इंस्टॉल करेंगे। पल्स ऑक्सीमीटर को अपने फिंगर पे क्लैम्प करते हैं। ये बटन प्रेस करने से ऑक्सीमीटर चालू हो जाएगा। ओके, तो इसने रीडिंग लेना चालू कर दिया है। ऐसे हम इसे यूज़ नहीं कर सकते, इसे ऑटो रोटेट मोड इसमें है नहीं, तो हम इसे बस ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। हालांकि मेरी रीडिंग अभी 96-97 के आसपास फ्लक्चुएट हो रही है। एक काम करते हैं, 2 और रीडिंग लेते हैं। तो अगर 3 में से कोई 2 रीडिंग मैच होते हैं तो हम समझ सकते हैं कि ये पल्स ऑक्सीमीटर बिल्कुल सही काम कर रहा है। ये हो गया स्विच ऑफ। चलो इसे फिर से एक बार क्लैम्प करके एक और रीडिंग निकालते हैं। और इस बार रीडिंग आई है मेरी 96। तो एक और बार ट्राई करते हैं। देखो, जैसे हम फिंगर बाहर निकालते हैं ये फिंगर आउट वाला इंडिकेशन देता है, थोड़े टाइम बाद अपने आप बंद हो जाएगा, जैसे कि हो गया। चलो 3rd रीडिंग लेते हैं। तो अभी आप देख पा रहे हो ये भी 96 पे दिखा रहा है अपनी रीडिंग्स। तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये एक इसकी सेंसिटिविटी अप टू द मार्क है। अगर आप मुझे पूछोगे तो 2500 के ऊपर के जो पल्स ऑक्सीमीटर है वो ट्रस्टेबल है, वो सच में रिलायबल है। उनके फंक्शंस भी काफी ऑप्टिमाइज्ड है, सेंसिटिविटी बहुत अच्छी है, उनकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ये एक ऐसी मशीन है जो लाइफ में एक ना एक बार तो आपके काम आएगी ही आएगी। इट विल बी अ वन टाइम डील एंड इट विल बी अ गुड डील। तो अगर ऐसे ही प्रोडक्ट्स के आपको लिंक्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूंगा प्रीमियम किस्म के पल्स ऑक्सीमीटर्स, ठीक है। अगर आपको परचेस करनी तो उन लिंक्स को क्लिक कीजिए, प्रोडक्ट्स को परचेस कीजिए और आपके फीडबैक्स नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके मुझे भी बताइए।
अगर मुझे आप पूछोगे तो मेडटेक का पल्स ऑक्सीमीटर सबसे सस्ता वाला, जो आई गेस 2000 रुपये के आसपास मिलता है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी है उसकी, तो आप उसे भी कंसिडर कर सकते हैं परचेस के लिए। नहीं, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं, ये मेरी पर्सनल सजेशन है। ऑन दिस सीरियस नोट आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपके दोस्तों के साथ इसे शेयर करना है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय, हाई फाई।